गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। BA सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में अध्ययन कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल का। मानव भूगोल के अंतर्गत हम बात कर रहे थे नगरीकरण की, और नगरीकरण की समस्याएं हमने पिछली कक्षा में देखी थी कि क्या क्या समस्याएं नगरीकरण में होती है, नगरीकरण बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है हमारे सामने। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे कि नगरीकरण की समस्या से निपटने के लिए क्या क्या नियोजन किए जाते हैं। नियोजन कहते हैं योजनाएं बनाने को, ठीक है ना। तो कौन कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है नगरीकरण से निपटने के लिए, तो उसको आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे हम। हमारा टॉपिक है नगरीकरण, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नगरीकरण की समस्या को या नगरीकरण से उत्पन्न समस्या को दूर करने के कुछ प्रयास है, दूर करने के कुछ उपाय है, उनको लिखेंगे आज हमें, ठीक है। तो लिखिए नगरीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय, इनको आज की इस कक्षा के अध्ययन हम पढ़ेंगे। देखिए, नगरीकरण जो होता है, बढ़ता है, उस नगरीकरण के फलस्वरूप बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार को नियोजन करना पड़ता है। कई प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती है, कई प्रकार के अधिनियम बनाने पड़ते हैं। नगरीय लोगों के ऊपर रोक लगाई जाती है कई सारी। तो वो किस तरीके की रोक लगाई जा सकती है और सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को हम इस कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है नगरीय समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने में। तो सबसे पहली समस्या हम लिखते हैं। सबसे पहली समस्या क्या है? नगर नियोजन। नगर नियोजन के अंतर्गत क्या होता है? देखिए, नगर का निर्माण करने से पहले, नगर को बसाने से पहले सरकार को या सरकार के बाशिंदों को ये अच्छी तरह से सोच और समझ लेना चाहिए कि नगर जो बसाया जा रहा है उस नगर में पर्याप्त चौड़े चौड़े मार्ग हों, लोगों के आवाजाही में कोई किसी किस्म की जो है दुविधा ना हो। इसके अलावा जो मकानात बनाए जाएंगे वहाँ पर, उन मकानात में अच्छे बड़े और दरवाजे हों, खिड़कियाँ हों, ताकि हवा की निकासी आसानी से निकल सके। इसके अलावा बड़े बड़े वहाँ पर चौराहे बनाए जाने चाहिए। दो सड़कों के बीच में डिवाइडरों पर आसानी से पौधे उगाए जा सके। इस तरीके के सारी चीज़ों का ध्यान में रखा होना चाहिए। आपको मालूम है होना चाहिए कि आपने सड़कें देखी होगी कई सारी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये मान लीजिए 4 लेन कोई सड़क है, इसके बीच में आपने देखा होगा डिवाइडर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? डिवाइडर। 4 लेन सड़क ऐसी होती है ना, 4 लेन में 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन और 4 लेन, 4 लेन सड़क होगी। इसमें बीच में आपने डिवाइडर देखा होगा और डिवाइडर पे कुछ पौधे देखे होंगे जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, उनको गमलों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से लगा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उन पौधों का क्या कार्य होता है, वो पौधे वहाँ पे क्यों लगाए जाते हैं? इसके अलावा यहाँ भी पौधे होते हैं चारों तरफ, बड़ी बड़ी सड़कें आपने देखी ना। लेकिन देखिए, वो पौधे लगाए जाते हैं, हमारे दिमाग में सीधा प्रश्न या सीधा जवाब ये आता है कि उन पौधों को इसलिए लगाया जाता है ताकि पर्यावरण प्रदूषण को वो रोक सके। वाहनों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी धुआं है, उन धुएं को ऑब्जर्व कर सके और वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सके। लेकिन उसका ये उद्देश्य होने के साथ साथ दूसरा उद्देश्य क्या होता है? क्यों यहाँ पर इस तरीके के लंबे लंबे पौधे नहीं लगाए जाते? क्यों यहाँ पर गुच्छेदार पौधे लगाए जाते हैं?
ऐसे पौधे लगाए जाते हैं कि इधर का वाहन इधर को नहीं दिखे, इधर को इधर नहीं दिखे। उसको इसलिए लगाया जाता है कि रात के समय में अक्सर होता क्या है, रात के समय में क्या होता है कि वाहन आते हैं और सामने से जो वाहन आता है उस वाहन की वजह से, इधर से मान लीजिए कोई वाहन आ रहा है तो उसका फोकस इधर भी चारों तरफ पड़ता है, ठीक है ना, तो इधर के वाहन को सामने वाला रास्ता नहीं दिखाई देता। तो दूसरे वाहन के जो फोकस है उस फोकस से बचने के लिए बीच में ये लगाया जाता है ताकि उधर वाले वाहन का फोकस उधर की तरह सड़क पर ही रहे, इधर वाले वाहन का फोकस इधर की सड़क पर रहे। तो इस तरीके की नगर नियोजन की ये सारी बातें हैं। गंदगी का निपटारा कैसे किया जाए, इन्हीं सड़कों को बनाने से पहले इन्हीं के नीचे बड़े बड़े सीवर लाइन के जो नाले होते हैं वो नाले इन्हीं के नीचे लगाए जाते हैं। बीच बीच में गैस निकलने के लिए जो बीच बीच में हॉल बनाए जाते हैं वो हॉल सड़कों के बीच में अक्सर रहते हैं। तो किसी भी नगर को बसाने से पहले उसका नियोजन किया जाता है। आपको मालूम है जयपुर शहर को बसाने की थोड़ी बहुत, जयपुर शहर का जो MI रोड है, MI रोड को बसाने की जिम्मेदारी किसकी थी, मिर्ज़ा इस्माइल, MI मिर्ज़ा इस्माइल। तो उन्होंने जयपुर को बसाया था बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके से चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ शहर को बसावट की ली कार्बूजिए नाम का एक विद्वान था, उसको जाता है उसका श्रेय। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग रणनीतिकारों ने अलग अलग शहरों को बसाने की कोशिश की है। तो उन शहरों को बसाने की कोशिश के अंदर उन्होंने सारी सुविधाओं का ध्यान में रखा है कि वहाँ पर एक पार्किंग स्थल भी होना चाहिए, शहर में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, शहर के बाहर की तरफ शहर के जो राजकीय चीज़ें होती है जैसे सरकारी कार्यालय होते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सारी चीज़ें शहर से बाहर की तरफ हो। शहर के बीच में क्या हो, चिकित्सालय वगैरह ऐसी इस तरीके की सुविधाएं हो। कीमती सामानों की वस्तुओं वाला जो बाज़ार है वो शहर के केंद्र में अक्सर हुआ करता है। औद्योगिक श्रृंखला जो शहर की होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो इस तरीके की सारी नियोजन जो करते हैं वो शहर के अंदर बसने वाले, शहर को बसाने वाले जो लोग होते हैं वो किया करते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि शहर को किस तरीके से सही रूप में बसाया जा सके, ठीक है। उसके लिए पार्किंग स्थल की भी आवश्यकता पड़ती है, लोगों के रहन सहन के लिए। जैसे जयपुर शहर की बसावट कितनी अच्छी हुई है, जयपुर शहर के लिए पूरे जयपुर को एक कलर में पोता गया है। जिस रास्ते से आप चाहे उस रास्ते से आप जहाँ चाहे वहाँ निकल सकते हैं। रास्तों पर रास्ते, किसी भी हाईवे पे किसी भी जगह से हम निकल सकते हैं, शॉर्टकट है बहुत सारे। इस तरीके से जयपुर को बसाया गया है। जयपुर में देखिए ये मान लीजिए मुख्य रोड है, तो मुख्य रोड को संपर्क करने के लिए इस तरीके से बहुत सारे बीच बीच में छोटे छोटे जो है गलियां भी है, छोटे छोटे रास्ते हैं। हालांकि यही रास्ता निकल करके इधर आता है, लेकिन इनको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए छोटे रास्ते भी है। शहर में यातायात, भीड़ भाड़, वाहन ज़्यादा होता है तो इनको बीच वाले स्थल पे न लेकर आउटर से निकाला जाए। ये सारे क्या होता है, नियोजन वाले कार्य होते हैं। नियोजन कहते हैं योजना बनाने को। तो शहर बसाने से पहले इस तरीके की योजनाएं बसाई जाती है। बड़े बड़े रणनीतिकारों को, बड़े बड़े इंजीनियरों को इस काम में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर लिखेंगे हम शहर या नगर को बसाने से पहले हमें योजनाकारों को लिखिए, ये लिखिए उसका नियोजन करना आवश्यक है। नियोजन के अंतर्गत हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शहरों में स्वास्थ्यप्रद और
और मानव जीवन के अनुकूल स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जा सके, इसके लिए नगरों में बड़े बड़े हवादार भवन, चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, यातायात और अन्य सुविधाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, इन सभी का ज्ञात होना आवश्यक है। साथ ही साथ इसके अंदर आप एक दो बातें और लिख सकते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, आप ये लिख सकते हैं, इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि शहरों में जो कीमती वस्तुओं के सामान, कीमती सामानों की जो वस्तुओं वाली दुकान होती है, उनको शहर के बीच में बसाया जाए और औद्योगिक प्रणाली जो है शहर की, उनको शहर से दूर रखा जाए। अक्सर शहर की बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानें जो होती है, हालांकि छोटे बच्चों के स्कूल शहर के अंदर ही होते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होती है, वो शहरों के बाहर बसाई जाती है। अक्सर आप किसी भी कॉलेज को देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको कॉलेजेस मिलेगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिलेंगे, वो इंस्टीट्यूट शहर के बाहर वाले क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि शहर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो शहर में भीड़ भाड़ जैसा माहौल रहता है, इसलिए उनको शहर से बाहर एक अच्छे और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है। उस वातावरण के लिए उनको शहर से बाहर रखा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आगे वाला दूसरा टॉपिक लिखेंगे हम, हो गया ये। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा बिंदु क्या है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है परिवहन नियंत्रण। परिवहन नियंत्रण के अंतर्गत क्या है, देखिए मैंने अभी आपको पहले एक छोटा सा डेमो दिया था, उस डेमो में मैंने आपको सारी बातें लगभग समझा दी होगी। परिवहन नियंत्रण के अंतर्गत शहरों में ये किया जाना चाहिए कि शहरों में जो सड़कें होती है, उन सड़कों पर भीड़ भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो बड़े वाहन हैं, जो भारी वाहन हैं, उन भारी वाहनों के आने पर रोक लगा देनी चाहिए, या फिर उनको उस शहर से ही वास्तव में गुजरना है तो शहर के बाहर के कॉरिडोर पर एक हाईवे का निर्माण कर दिया जाना चाहिए, जहां से वह आसानी से निकल सके। शहर के अंदर, जयपुर में आपने अक्सर देखा होगा, जोधपुर में आपने देखा होगा, बीकानेर जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, आगरा वगैरह, यहाँ पर देखा होगा आपने कि शहर के बीच में से जो हाईवे गुजरता है, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम वाली स्थिति हो जाती है और अक्सर जाम लगाने वाले बड़े साधन होते हैं। ट्रक मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बस मान लीजिए एक्सीडेंट होगी, तो वो एक्सीडेंट होने के फलस्वरूप उनको वहाँ से हटाया जाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है।
तो उसके पीछे कई किलोमीटर तक भीड़ लग जाती है, वाहनों की कतारें लग जाती है। तो इस समस्या से निजात करने के लिए क्या है कि बड़े वाहनों को शहरों में घुसने ही नहीं दिया जाए या उनको बाहर से डाइवर्ट कर दिया जाए दूसरी तरफ, ठीक है, जहाँ वो जाना चाहते हैं। इसके अलावा नगरों में जो परिवहन की समस्या है, उस परिवहन की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदूषण कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है, इनके ऊपर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि बगैर प्रदूषण कार्ड वाला जो वाहन है वो शहर में प्रवेश न करे, ताकि उससे शहर के लोगों को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा परिवहन नीतियां जो है सरकार लागू करती है, उन परिवहन नीतियों में समय समय पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। समय के अनुसार हमको परिवहन नीति बनानी चाहिए। फिलहाल जो परिवहन नीति पहले लागू की गई थी, उसके बाद अभी नवीनतम परिवहन नीति आई है, 1 सितंबर को लागू की गई थी, 1 सितंबर 2019 को, पिछले साल, जिसमें कुल मिलाकर के किराया वो जुर्माना ही बढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे 1000 रुपये जुर्माना कर दिया, 200 रुपये की जगह 5000 जुर्माना कर दिया। इस तरीके से जुर्माना उसमें बढ़ाया गया है ताकि लोग ड्रिंक करके, लापरवाही करके या फिर बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के गाड़ियां न चला सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परिवहन नियंत्रण के अंतर्गत शहरों में लागू की गई है। इसके अंदर लिखेंगे हम शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए शहरों में बड़े और भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाना आवश्यक है। समय समय पर परिवहन संबंधी कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। नई परिवहन नीति में 1/9/2019 में पुराने परिवहन कानूनों को संशोधित किया गया है। इस तरीके के कार्य जो है सराहनीय हैं। सरकार को इस तरीके के कार्य करने चाहिए और वाहनों की जो गति है
उस पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए या एक निश्चित सीमा कर देनी चाहिए कि फलां वाहन इतनी स्पीड से चल सकता है, फलां इतनी स्पीड से चल सकता है। तो वाहनों की स्पीड पर भी ब्रेक लगाने की आवश्यकता है सरकार को, ताकि तेज़ स्पीड में चलने वाले वाहन जो है परेशानी का सबब ना बने। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार को देखने की आवश्यकता है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे कल कुछ और कारणों के साथ जो नगरों की समस्या को दूर करने के हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।